हाय मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, ऊपर वाले की शुक्रगुजार रहती हूँ कि उसने इतनी अच्छी प्यारी ज़िंदगी मुझे दी है और मैं उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को मैं ये आज बताना चाहूँगी कि मैंने हिंदी में बात करना क्यों चालू किया और मैं हिंदी में चैनल क्यों बनाया। मैं जो मराठी में चैनल बनाया था माझी आंगनवाड़ी, वो मेरा जॉब है और मैं जॉब रिलेटेड उसमें सब बातें करती हूँ मेरे आंगनवाड़ी टीचरों के लिए। बट ये जो चैनल मैंने बनाया है, इसमें जीवन के बारे में मैं बातें करूँगी। मेरे जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ और आप लोगों के जीवन में भी कैसे परिवर्तन हो सकता है, उसलिए मैंने ये चैनल निकाला है। और मेरा था ऐसे कि मुझे हिंदी में भी चैनल बनाना है, हिंदी में भी बातें करनी है लोगों के साथ, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और सबको हिंदी समझ में आती है। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे, हिंदी में बात करो, हिंदी में बात करो। 2-3 बार मैंने ऐसे कमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने मुझे बहुत तगड़ी सी एक अच्छी सी गाली दी। जिसके बाद मैंने बोला कि चलो हिंदी में चैनल बनाते हैं, हिंदी में बातें करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का जो आपको एक ये पहला दिन है मेरा हिंदी का चैनल का, तो आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए, आगे जानना है कि मेरे लाइफ में कैसे चेंजेस हुआ और हर इंसान की लाइफ में कैसे परिवर्तन आ सकता है। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। बाजू में घंटी है बेल आइकन की, वो घंटी दबाइए। जब तक घंटा नहीं दबाओगे, घंटा जानकारी नहीं मिलेगी मेरे चैनल से, तो आपको तो घंटी दबानी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। ये चैनल सब लोगों के लिए है, जो भी इंसान है उनके लिए है और सबके लिए है। सो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स आज जो बातें बताने वाली हूँ, एक तो जिस तरह से 16 शनिवार 16 वार करने से एक अच्छा वर मिलता है, मनचाहा प्यार मिलता है, मनचाहे चीज़ें प्राप्त होती है, वैसी मेरे साथ आपको एक चैलेंज लेना है। एक आपको चैलेंज ऐसा लेना है कि हम कम से कम 21 हफ्ते साथ में रहेंगे, रोज़ मुझे आप सुनेंगे और आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आया है वो आप मुझे बताएंगे और मेरे जीवन में भी ये कैसे परिवर्तन आया मैं आप लोगों से शेयर करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। तो कितने लोग तैयार हैं ये 21 पूरे हफ्ते मेरे साथ करने के लिए। आपकी जो भी मनोकामनाएं सब पूरी होगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और हमें परिवर्तन लाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले मेरे ये जो हफ्ते रहेंगे 21, उसमें मैं क्या क्या चीज़ों में आपसे बातें करने वाली हूँ, वो सब मैं अभी एक आपको शॉर्ट लिस्ट दे रही हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं अपने वक्त के लिए बात करूँगी, क्योंकि ज़िंदगी में आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, पूरी दुनिया की चीज़ें आप ला सकते हैं, पर आपका गया हुआ वक्त आप दोबारा नहीं ला सकते और ये ज़िंदगी आपको दोबारा मिलेगी नहीं। बहुत से बहुत हमारी ज़िंदगी में 70-80 साल होते हैं, बाकी के तो अभी बोनस है। 60 के ऊपर तो कोई जा रहा ही नहीं है आजकल, बाकी लाइफ तो बोनस है। और मेरे तो ऐसी 15-16 साल ऐसी बर्बाद हुए हैं। बर्बाद नहीं कहूँगी, उसको सीखना सिखाना कहूँगी। सो आप लोगों जो अभी 20-22 साल की लड़के लड़कियां हैं, उन लोगों के लिए तो ये मेरी बातें बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। और जो 30-40 साल के हुए हैं, हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में बहुत कम बची है, तो कैसे एंजॉय करना है, कैसे मज़े करना है और कैसे जीना है। जो मेरी लाइफ में फेलियर्स आए थे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ पूरे 21 हफ्ते करना चाहते हैं, वो लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें। और किस टॉपिक पे मैं बात करूं, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या तंग कर रहा है, वो सब चीज़ें आप मुझे कमेंट में लिखिए और मेरा वीडियो आप अंत तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले मेरी वीडियो से। सबसे पहली बात मैंने आपको वक्त बताई। दूसरी बात मैं आपको बताऊँगी वचन। जब आप किसी को वचन देते हैं तो वचन पूरा करो, वक्त के साथ चलो। और तीसरी बात है कि जब इंसान लाइफ में झूठ क्यों बोलता है, क्या वजह आती है कि झूठ बोलना पड़ता है। चौथी बात है कि हम ना क्यों नहीं बोल पाते किसी को। पांचवा है कि हमें डर क्यों लगता है। छठा है कि हम अनकंडीशनल प्यार क्यों नहीं कर सकते किसी से, क्यों हर चीज़ में कंडीशन रखते हैं कि तूने मुझे प्यार किया, मैंने तुझे प्यार किया तो तूने भी मुझे प्यार करना चाहिए। प्यार कोई सौदा नहीं है, कांदा बटाटा नहीं कि तूने मुझे 4 किलो दिया तो मैंने भी तुझे 4 किलो देना चाहिए।
और बहुत सारी बातें मैं डीपर एंड डीपर जाऊंगी, आपकी बहुत सारी बातें खोलूंगी, मेरे भी मैं आपके अनुभव बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। आपको मेरे साथ रहना है 21 हफ्ते। हर कोई ये चैनल को देख सकता है, ये चैनल सबके लिए। इसमें मैं 80 साल के बूढ़ों से लेके 0 तक के बच्चों की बातें करने वाली हूँ कि लाइफ में कैसी चेंजेस आया। हर इंसान ये सोचता है कि मैं कुछ मेरे अनुभवों से सीखूंगा, मेरे एक्सपीरियंस होगा तो मैं सीखूंगा, पर हमारी ज़िंदगी उतनी नहीं है दोस्तों। अभी देखो हमारे सामने 200 साल बाद एक मेट्रो चलेगी, एक बुलेट ट्रेन चलेगी, तो वो 200 साल बाद जो मेट्रो और बुलेट चलेगी उसका हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या? कुछ भी फ़ायदा होगा हमको? नहीं। 200 साल के बाद मेट्रो चलेगी, मेट्रो का काम ख़त्म होगा, मेरी ज़िंदगी 100 साल भी नहीं चलने वाली, उसका मुझे कुछ फ़ायदा है तो उसके लिए मैं आज से खुश हूँ। तो मेरी ज़िंदगी कितनी है और मेरी ज़िंदगी में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो हमें देखना है। ना कि हमें 500 साल आगे की बातें सोचनी है, ना पीछे की। एक तो हमें हमारे पास्ट को पूरी तरह से भूल जाना है, फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस वर्तमान में जीना है। तो वो कैसे जिया जाता है वो मैं आप लोगों की बताऊंगी। कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, डर लगता है, और पैसा नहीं है, टेंशन है लाइफ में, कैसे जीने का, कैसे सर्वाइव करने का, महंगाई बढ़ गई है, ये सब चीज़ों का मैं आप लोगों को डिटेल में वीडियो बताने वाली हूँ, जवाब देने वाली हूँ। आप मुझे सुनने की ताकत रखिए, मेरा हर वीडियो अंत तक सुनिए। ये नया चैनल है मेरा, इस पर आप आइए और सब लोगों को ये शेयर करिए, चैनल सबसे ये चैनल सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि फ़ायदा आपका होने वाला है इसमें बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि हमने एक मोबाइल भी ख़रीदा तो हम उसको कवर लगाते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से रखते हैं, थोड़ा भी उसको इधर उधर गिरने नहीं देते। मोबाइल गिर गया तो ख़राब होगा, फिर उसका चार्जर बराबर है, फिर उसको चार्जिंग फुल रखते हैं। अगर चार्जिंग ख़त्म हुई तो हम उसके साथ में पावर बैंक भी रखते हैं, कहीं भी जाओ चार्जर लेके जाते। कितना संभालते हैं हम मोबाइल को, हम औरतें हमारे दागिनों को संभालते हैं, घर प्रॉपर्टी को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, हर चीज़ को संभालते हैं। क्या आप अपने आप को संभालते हो? इन सब चीज़ों का जवाब मेरे वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज एक छोटा सा गेम मैं आप लोगों के साथ खेलने वाली हूँ। आप लोगों को मेरे साथ ये गेम खेलनी है, और जिसको ये गेम खेलनी है वो मेरे साथ में रहिए, और साथ में आप भी, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो लेके बैठिए। और हम हर चीज़ों की पूर्व तैयारी करते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए नहीं चाहिए उसकी, पर क्या लाइफ की हमने तैयारी की है? हमारी लाइफ की गाड़ी कहाँ जा रही है? हम इस नाव के कप्तान हैं, हमारी होड़ी कहाँ जा रही है, हमारी नाव कहाँ जा रही है, कुछ हमें पता है? तो हमको वो सब चीज़ों की तैयारी करनी है। मेरी लाइफ में ऐसा था कि मैं एक चीज़ के पीछे पड़ी, एक ही करते रहती थी, दूसरी चीज़ों को मैं बैलेंस नहीं कर पाती थी। फिर मैंने लाइफ में ये सब चीज़ों को बैलेंस किया तो मेरे लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आए मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों की कहानी अगर मेरे साथ मिलती है तो आप मुझे कमेंट करना। जिन लोगों की भी कहानी मेरे साथ मिलती है, कुछ आपके पास ऐसे मुद्दे हैं जो मेरे साथ कॉमन है, तो आप कमेंट पे लिखना। ऐसे लोगों को अगले हफ्ते के लिए मैं उनका मेरे वीडियो में नाम लूँगी, और हम लोग लकी ड्रॉ भी निकालने वाले हैं, आपको उसमें गिफ्ट भी मिलने वाला है। हम कैसे पहुंचाएंगे वो हम बताएंगे आपका गिफ्ट। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखिए। सबसे पहले आपको एक एक्सरसाइज करनी है, एक पेन और आपको एक बुक लेनी है। एक पेन लीजिए, एक बुक लीजिए, और इसमें हम लोग एक हमारी ज़िंदगी का मैप बनाने लगे। देखो दोस्तों, मैंने मेरा मैप आज से 10 साल पहले बनाया था। आज से 10 साल पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट मुझे इतना समझ में आता था कि लाइफ में गोल चाहिए, ज़िंदगी जीने का मकसद चाहिए, ज़िंदगी में मैं क्यों आई हूँ मैंने ढूंढा, और मैं ढूंढने से मेरी बहुत सारे काम आसान हो गए। और मैं अब ज़िंदगी में गम, दुख, टेंशन, परेशानी कभी नहीं जाती, बस उसको आसान बनानी होती है। तो मैंने कैसे आसान बनाया आपको मैं शेयर करूँगी। आपको पेन और पेपर लेना है और उस पर एक मैप बनाना है। आप बराबर बीच में एक पॉइंट लगाइए, और मैं जितनी चीज़ें आपको बोल रही हूँ वो आप लिखिए साथ में। ले लिया आपने पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए। हमको 21 हफ्ते साथ में रहना है, तो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है क्या? नहीं,
कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों उठाइए पेपर और पेन और बैठिए मेरे साथ में और लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को एक पॉइंट लगाना है हमारे पेपर के बीचों बीच। फिर वहाँ से हमें पॉइंट देने हैं कि मैं खुद के परिवार को कितना टाइम देती हूँ। 10 पॉइंट रहेंगे, 10 में से आप अपने आप को कितना देते हो ऐसा एक पॉइंट दीजिए। 2, 4, 5 जो भी आप देते हो। ऑनेस्ट, खुद के साथ ईमानदारी से रहना है। दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाले एक दिन खुद बेवकूफ़ बनते हैं। तो खुद के साथ ईमानदारी से रहिए और खुद जब ईमानदारी से रहेंगे तो बाहर की दुनिया भी ईमानदार होगी हमारे लिए खुद ब खुद। उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर हम ईमानदार हैं तो हमारे लिए दुनिया भी ईमानदार रहेगी। ये निसर्ग का नियम है। जो निसर्ग हमको देता है हम उसको देते हैं, वो हमको 1000 गुना देता है कि नहीं। हम एक छोटा सा बीज उगाते हैं। आप जब तक पेन और पेपर निकाल रहे, मैं कुछ बातें बताती हूँ। जल्दी पेन और पेपर लेके आइए। हम एक बीज उगाते तो हमको ऊपर वाला 1000 गुना वापस देता है, बराबर। हम हर चीज़ जो भी ऊपर वाले को देते हैं या दुनिया को देते हैं, हमको ऊपर वाला उसका 1000 गुना वापस देता है। अगर आपने किसी को गालियाँ दी है तो दोस्तों वो भी 1000 गुना वापस आएगी। दुख दिया है तो 1000 गुना वापस आएगा। धोखा दिया, जो आपने दिया है वो आपको वापस मिलेगा। ये निसर्ग का नियम है। तो आपने क्या दिया है आज रात में सोचिए ज़रूर। और फिर पेपर और पेन आपने ले लिया। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि इस चीज़ों से मेरी लाइफ में चेंजेस आया था आपको बताने के लिए। तो मेरा पापा ताता हो रहा है बीच में। एनीवे दोस्तों चलता है ना। तो अभी आपने पेन और पेपर ले लिया है, बीच में एक पॉइंट लगाइए। और अभी मैंने पहले क्या बोला था आपको, आपका परिवार। तो परिवार को कितना टाइम देते हैं 0 से लेकर 10 तक, 10 में से। तो उसमें से आप पॉइंट दीजिए जितना भी वक्त आप आपके परिवार को देते हैं। खुद के साथ ईमानदारी से रहना है, मैंने बोला है वो। ये हमको किसी दुनिया को नहीं दिखाना है। पेपर हमारे पास रहने वाला और 21 दिन हमें संभाल के रखना है। हो सके तो बुक बनाइए, हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहा है। दिया आपने पॉइंट। दूसरा है कि मेरे शौक़, मेरा छंद, मेरी हॉबी, उसको हम कितना वक्त देते हैं। उसके लिए भी 0 से लेकर 10 तक जो है उस पर एक पॉइंट लगाइए डियर। और तीसरा सोशल वर्क, समाज को हम कितना टाइम देते हैं, ये इस पर भी एक पॉइंट लगाइए। 0 से लेकर 10 तक में मैं समाज को 5 घंटा देती हूँ। व्हाटएवर जो भी मतलब पॉइंट आपको आपकी मर्ज़ी से लगाने हैं। अगर समझ में नहीं आता है वीडियो तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगी। बट मुझे तो लगता है आपको सबको सब समझ में आता है। इतनी तो आसान है ये बातें। तीसरा है कि मेरे दोस्तों को मैं कितना टाइम देता हूँ। फिर है मेरी पढ़ाई, जो डिग्री होती है ना, मेरी पढ़ाई, मैं पढ़ रही हूँ तो कितना पढ़ रही हूँ मैं। कोई ना पढ़ते ही रहता है, क्यों पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किधर पढ़ रहा है नहीं पता, पढ़ते ही रहता है। तो मेरी लर्निंग को मैंने कितना टाइम दिया है। देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा सीखती हूँ लाइफ में, लर्निंग। और मैं आप लोगों को राज की बात बताऊँ, लर्निंग में अर्निंग छुपा है। देखो अमिताभ जी भी कहते हैं ना, सीखना बंद जीतना बंद। तो लर्निंग को भी टाइम दीजिए। और आज ईमानदारी से बताइए कि आप अपने लर्निंग के लिए कितना टाइम देते हो। फिर है हमारे रिश्तेदार, जो सबसे बिग पॉइंट। रिश्तेदारों को कितना टाइम देते हो आप, पॉइंट लगाइए 0 से लेकर 10 तक में कि हम हमारे रिश्तेदारों को कि इतना टाइम देते हैं। हमको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। हम एक दूसरे को दिखाने नहीं कर रहे। अभी तक क्या हुआ, हमारे दोस्त हुए, रिश्तेदार हुआ, हमारा परिवार हुआ, हमारा शौक़ हुआ, हमारी समाज हुआ, सोशल वर्क उसमें ही आएगा कि हम सोशल वर्क कितना करते हैं। फिर हमारी पढ़ाई हुई, अर्निंग हुई। अब हाँ सॉरी, अर्निंग अलग से। अर्निंग मतलब हम कमाते कितना है, हमारे पास कमाने के सोर्स क्या क्या है, हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है वो नहीं पूछ रही, ईडी नहीं भेजने वाले आपको, टेंशन मत लो। सिर्फ हमको अर्निंग कितना कर रहे हैं, हम खुद के साथ ऑनेस्ट रह के इसको भी पॉइंट दीजिए कि हम इतना आज की तारीख में अर्निंग कर रहे हैं। फिर और एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा पॉइंट है जो आजकल हम लोग सब करते हैं। ये पॉइंट पे मैं आजकल बहुत काम कर रही हूँ। ये पॉइंट मेरा बहुत वीक हो गया है। सोशल मीडिया पे हम कितना वक्त देते हैं। इसके साथ न्यूज़ भी आएगा, इसके साथ टीवी आएगा, इसके साथ मोबाइल आएगा, सब कुछ आएगा। मीडिया सोशल मीडिया में फ़र्क है, पर हम लोग देखते हैं। पता नहीं, सुबह उठ के देखो
हमारे पुराने लोग जो भी हमारे दादा परदादा अब्बू पिताजी पप्पा जो भी है, वो लोग मम्मी न्यूज़ देखते सुबह उठ के, सुबह न्यूज़ देखते, रात को न्यूज़ देखते, दोपहर में न्यूज़ देखते। कुछ लोग पूरा पूरा दिन टीवी देखते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे रात दिन रहते हैं, कुछ लोगों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। व्हाट्सएप पे टू भी हुआ क्या लोग देखते, एक भी मैसेज आया कि देखते। मैं ऐसे करती थी, मैं सोशल मीडिया पे बहुत रहती थी। तो उसको पॉइंट दो कि मैं 0 से लेकर 10 तक मैं सोशल मीडिया पे कितना टाइम बिताती हूँ, मैं कितना टीवी देखती हूँ, मैं कितना न्यूज़ देखती हूँ, मैं कितना मोबाइल देखती हूँ। और इसके बाद सबको कंटाल आता है ये पॉइंट का, और करना तो है लाइफ में, क्योंकि हमें पता है व्यायाम, एक्सरसाइज, जिम, वॉक, इसको हम कितना टाइम देते हैं। और देखा जाए तो इसको हेल्थ भी बोला जाएगा, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। तो हेल्थ को कितना टाइम देते हैं। 1 से लेके 10 तक के, 0 से लेके 10 तक के आप सबको पॉइंट लगाइए। लगाए आपने सबने पॉइंट? अभी है ना, आप इसको है ना, जहाँ जहाँ पॉइंट लगाए हैं ना आपने, आप इसको अभी गोल बनाइए। आपको है ना गोल बनाना है कि रिश्तेदार का समझो तुम्हारा 4 पे पॉइंट लगा है, और समाज का तुम्हारा 2 पे लगा है, और तुम्हारा सोशल मीडिया का 9 पे लगा है, और तुम्हारा अर्निंग का 4 पे लगा है। तो ऐसा गोल बनाइए। देखिए गोल बनता है क्या? कभी भी नहीं बनेगा। सॉरी टू से दोस्तों, जब मैंने पहली बार ये गेम खेला था अपने आप के साथ, खुद के साथ एक्सरसाइज की थी, तो मेरा ट्रायंगल बना था, ट्रायंगल। मेरा सोशल वर्क आसमान पे था, मेरी हेल्थ ज़मीन पे थी, मेरी अर्निंग कुछ नहीं थी, 0 थी, और मेरी लर्निंग आसमान चले गई थी। सीख सीख सीख, पढ़ पढ़ पढ़, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, सिखाओ सिखाओ। मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट हैं। फिर मैंने जब ये गोल बनाया तो गोल बना ही नहीं मेरा। कैसे बनेगा? मेरी अर्निंग ज़मीन पे, मेरी लर्निंग आसमान पे, मेरी पढ़ाई ज़मीन पे, मेरी डिग्री ज़मीन पे, मेरी पढ़ाई। मेरे दोस्तों को टाइम में कम दे रही हूँ, मेरे रिश्तेदारों को ज़्यादा दे रही हूँ। मेरे रिश्तेदारों को मैं देख नहीं रही, मैं फैमिली के लिए, परिवार के लिए टाइम नहीं है। मेरे शौक़ मैं पूरे कर नहीं पा रही हूँ, मेरे दूसरे काम में मैं बिज़ी हूँ। तो ये सब मेरा ट्रायंगल भी नहीं बना था, बहुत बुरी तरह से बना था। मेरा त्रिकोण बोलते जिसको, उसी तरह से बना था। आसमान पे सोशल वर्क, ज़मीन पे मैं, मेरे हेल्थ। और मेरी हेल्थ की पूरी तरह से बैंड बजी थी। मुझे बहुत सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर लो रहता था, मुझे और भी कुछ कुछ बीमारियां हो गई थी, और मेरा वज़न बहुत सारा बढ़ गया था। मैं 95 kg थी आज से 4 साल पहले। तो फिर मैंने जब ये बैलेंस करना चालू किया, तो मैंने ये गेम खेला था, ये एक्सरसाइज की थी आज से 4 साल पहले। फिर 4 साल में मैंने हर हफ्ते में मैं अपना खुद के लिए ये बुक रखती हूँ और ये गोल बनाती हूँ कि मेरा ये ट्रायंगल कैसे गोल बने, कैसे गोल बने। फिर मैंने समाज को थोड़ा कम टाइम किया, परिवार को थोड़ा ज़्यादा किया, अर्निंग पे थोड़ा फोकस किया, लर्निंग पे थोड़ा कम किया, दोस्तों को थोड़ा टाइम कम दिया, परिवार को फिर टाइम दिया। फिर मैंने मेरे शौक़ थोड़े बढ़ाए, मैंने मेरा सोशल वर्क थोड़ा कम किया। ऐसे करते 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 अभी भी मेरा गोल पूरी तरह से गोल नहीं बना है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी आती है कि वहाँ पे हम न चाहते हुए भी घुस जाते। देखो गंदी आदतें, बुरी चीज़ें, ये सब में घुसने की ऑटोमेटिक ऊपर वाले का इसमें कोई दोष नहीं, इसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तुमको अगर तुम सोच रहे हो आज कि हमको एहसास सब होता है, रात में जब हम सोते हैं ना, तो हमको हर चीज़ का एहसास होता है कि मैंने पूरे दिन में क्या हुआ। नींद नहीं आने की वजह है कि पूरे दिन से लेकर रात तक मैंने मेरा टाइम ख़राब किया, मैंने कुछ किया नहीं, तो वो भी एक वजह हो सकती है। कुछ पैसे का टेंशन है, वटेवर जो भी टेंशन है, बट रात को सुकून से नींद आना चाहिए। और तो वो खुद के लिए जी रहे हम, वो हेल्थ है। तो मेरा अभी वो नींद आ रही है मुझे, आराम से कुछ भी हो जाए मैं सो जाती हूँ आराम से, मेरे टाइम पे जागती हूँ, नाश्ता टाइम पे करती हूँ। मैं हेल्थ पे बराबर अपने ध्यान दे रही हूँ, परिवार पे ध्यान दे रही हूँ, दोस्तों पे भी ध्यान दे रही हूँ। मैं सोशल फील्ड में थोड़ा कम हो गई हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ये दूसरी चीज़ें मुझे बैलेंस करनी है अभी। और एक इसमें आप मुद्दा ऐड कर सकते हैं, हमारा जॉब, हमारी नौकरी कितने घंटे की है और हम कितना टाइम देते हैं। बॉस का रात को भी फ़ोन आता है, सुबह को भी आता है, क्योंकि हम डायरेक्टली ना नहीं बोल पाते। वो हमारे अंदर डर रहता है, अरे बॉस है, मैंने अगर इसको ना बोल दिया तो ये नौकरी से तो नहीं निकाल दिया। ऐसा बॉस नहीं होता है। बॉस को आप प्यार से समझा के बोलो। झूठ बोलने से अच्छा सच बोलो, प्यार से बोलो। बोलने का तरीका, गुस्सा क्यों आता है, ये सब चीज़ों पे हमको 21 हफ्ते काम करना है। आपने बनाया आपका मैप,
बनाइए और देखिए कि आपका कैसा बना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे कमेंट करूं, मेरा तो ऐसा बना है, देखो सबकी लाइफ में सबकी बैंड बजी है, सबको प्रॉब्लम है, पर सबकी अलग अलग लेवल की है। किसी की हज़ारों की प्रॉब्लम है, किसी की लाखों की है, किसी की करोड़ों की है, तो किसी के अब्जों की है। सबको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है तो लाइफ नहीं है। लाइफ का मतलब क्या है फिर? देखिए, जब कोई बंदा आईसीयू में एडमिट है, उसकी लाइन एकदम सीधी होती है तो जवाब दे देता है डॉक्टर आई एम सॉरी। सही बात है कि नहीं? तो प्रॉब्लम पूरी सेम भी नहीं होनी चाहिए ना। लाइफ की रोलर कोस्टर आगे पीछे होना चाहिए। हमको लाइफ में झूलेलाल बनना है। झूला, आगे गया सुख, पीछे गया दुख, आगे गया सुख, पीछे गया दुख। झूलेलाल बराबर चलने चाहिए, सुख और दुख तो हमारे साथी है। पर हमको ये लाइफ कैसे बैलेंस करना है और मैंने कैसे की, मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। पर आप ये जो है ना, आज गेम खुद के साथ खेलिए, हो सके तो खुद के साथ बुक रखिए। 21 हफ्ते हमको साथ में रहना है दोस्तों, और हमें बहुत सारी बातें सीखनी है, समझनी है, और मैं भी आप लोगों से सीखूंगी। मैं कोई महान आत्मा नहीं हूँ। मेरे लाइफ के जो बुरे अनुभवों से मैंने सीखा। मैं चाहती हूँ कि दूसरों की लाइफ ख़राब नहीं हो, क्योंकि 20 से 22 साल के बच्चों, 30 साल तक तो ये टाइम पास, इधर उधर लर्निंग, ये वो, ये सुनना, ये करना, वो करना, क्रिटिसाइज़, कोई ये उम्र में तो कोई जल्दी अप्रिशिएट करता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए मैंने ये चैनल नया स्टार्ट किया है। ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बहुत लोगों तक पहुँचाए जिनसे फ़ायदा हो। और जो 21 हफ्ते मेरे साथ रहने वाले हैं वो कमेंट कीजिए। और आज का आपको सबसे अच्छा मुद्दा क्या लगा वो कमेंट पे लिखिए। जिसका मुद्दा सबसे अच्छा लगेगा उसके लिए मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट रहेगा। लकी ड्रॉ करने वाली, गिफ्ट करने वाली, ऑल और कहाँ भी हम कैसे पहुँचाना है वो हम देखेंगे। बट मुद्दा मुझे पसंद आना चाहिए, मेरे पसंद का होना चाहिए। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। मैं उस दौर से भी गुजरी हूँ। मैं अगर गाना गाना चाहूँ तो आपको बताना चाहूँ, उस दौर से भी हम गुजरे हैं, उस दौर से भी हम गुजरे हैं, जिस दौर पे सब लुट जाता है, लुट जाता है। तो मैंने अपने जीवन को कैसे संभाला है, कैसे मेरी लाइफ को मैंने बैलेंस किया है, कैसी इन सब चीज़ों में मैं आई, ये मैप ज़रूर बनाइए। और आपका मैप कैसे बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, गोल बनेगा, चौकोन बनेगा, जो भी बनेगा आकार, ज़रूर शेयर कीजिए। और कभी मत सोचिए, देखो जो बोलता है वो बंदा होता है। मुझे ठंडी लग रही है तो मैं लोगों को बताऊंगी, तभी तो लोग एसी बंद करेंगे। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मैं बोलूँगी तभी तो मुझे कोई पानी देगा। मुझे खाना खाना है। आज देखो, छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती, तो हम बोलेंगे नहीं तो कैसा पता चलेगा। बोलने के लिए तो आए हैं ज़िंदगी में। 2 बार बोलना सीखते हैं हम, जब छोटे होते हैं और जब बड़े होते हैं। छोटे होते हैं ना हम तो कैसे बोलना है, और जब बड़े होते हैं तो क्या बोलना है, क्योंकि ये मुंह हमारा ताला है, जब खुलेगा तो ये हमारी दुकान कैसी है पता चलेगा। इसके लिए दोस्तों मेरे साथ आप आइए, और बहुत सारे लोगों को हम इसमें जोड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लीजिए। आपके कोई दोस्त है, फ्रेंड्स हैं, उनको बोलिए चलो ये करते हैं हम। मैं आप बनाइए साथ में बैठ के, बहुत मज़ा आएगी। क्योंकि हमारे दोस्तों से हमारी कोई बात नहीं छुपी होती है। सबके राज सबको होते, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, क्योंकि कोई भी बात नहीं छुपी होती। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी इस पर बताना चाहूँगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है पर दोस्तों देखिए ज़रूर। एक मेरी फ्रेंड है, हम लोग ऐसी फ्रेंड मस्ती मजाक करते हैं, इंजॉय करते हैं साथ में। तो उसके बाजू में एक हादसा हुआ था। वहाँ पे एक फैमिली से उनकी बीवी का इंतकाल हुआ, मर गए। तो हमारी फ्रेंड बैठी थी, तो हमने उनके हस्बैंड को देखा, हो गए 65 तक। तो मेरे फ्रेंड ने सिर्फ इतना बोल दिया, शायद बुड्ढा शादी करेगा। एंड देन 4 दिन के बाद मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है, अरे वसीमा, ये तो बात मेरे पास आई कि बुड्ढा शादी कर रहा है, ये तो मैंने ही बोली थी, अभी तक तो ऐसी बात कुछ हुई ही नहीं। तो घूम फिर के बातें सबको सब पता रहता है। और हर हम बोलते ना, उसको ये बात बताने का नहीं, उससे बात छुपाने का। जब मेरी दोस्त है, मैं अपने दोस्त को कोई बात बताती हूँ, उसकी भी एक दोस्त है, उसकी भी एक दोस्त है, उसकी भी एक दोस्त है, तो क्यों ना हम खुद बताएं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है। अरे 4 साल मेहनत करके जो लोग मूवी बनाते हैं, स्टोरी लिखता है, कोई
कोई एक्शन करता है, कोई डायलॉग लिखता है, पब्लिक 2 मिनट में रिजल्ट देती है स्टोरी अच्छी है या बुरी है, कहानी ख़राब है या अच्छी है। अच्छी है तो भी पब्लिक बाहर आके धड़ाधड़ बोलती है, बुरी है तो भी धड़ाधड़। जब इतनी फिल्म स्टार इतनी मेहनत करते हैं, उनकी स्टोरी में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हारी स्टोरी में, मेरी स्टोरी में क्या इंटरेस्ट रहेगा शेयर करने का। जो शेयर होता है ना, वो लोगों से बातें शेयर करता है। और आपको डर है कि मेरे को मेरी बात किसी को बताने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो लिख दीजिए अपनी बातें। लिखना एक बहुत अच्छी बात है। जब हम लिखते हैं तो हमारे दिल पे याद रहता है। रोज़ लिखे कि हमको क्या क्या करना है, और ये मैप ज़रूर बनाइए। और हम 21 हफ्ते साथ में रहने वाले, याद रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लोग को जोड़िए और खुश रहिए दोस्तों। और इसमें मैंने जितने भी मुद्दे बताए हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं करना है। कोशिश कुछ नहीं होती, जो करते हैं एक्शन लेते वही करते हैं। मैं सोचूंगी कल से करूँगी, आज से करूँगी, वो सब नहीं। वो टाइम पास है और बहुत अच्छा लगता है। ये टाइम पास है ना, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बेचारा बिचारी बनने में बहुत मज़ा आता है। अगर कोई मुझे बोले ना बिचारी, अरे वाह मैं तो बिचारी हो गई, ये फालतू का टाइम पास है। हमको कोई स्ट्रांग बोले, हमको सूरज बोले, निकलूँ तो पूरी तेज़ी से विटामिन डी के साथ, और मुझसे कोई आँख मिलाए नहीं। हमें कभी कभी चंदा मामा बनना है, पर कभी चंदा मामा, कभी रमज़ान में, कभी इधर करवा चौथ पे, कभी इधर। सब अपनी मर्ज़ी से चाँद को यूज़ कर रहे हैं, सूरज को कोई यूज़ नहीं कर रहा। तो लाइफ में चाँद की भी ज़रूरत है, सूरज की भी ज़रूरत है। पर कभी कभी एक मुकाम पे सिर्फ हमें सूरज बनना है। मैं निकलूँ तो पूरी तेज़ी के साथ, पूरी रोशनी के साथ, और फ़ायदा विटामिन डी के साथ। सूरज से कोई नज़र नहीं मिला सकता। बनना है तो लाइफ में सूरज बनो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ अच्छा बुरा जो भी व्हाटएवर। तो आप लोगों को भी आपके लाइफ में परिवर्तन चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में जोड़िए और मेरे साथ रहिए, और खुश रहिए और हंसते रहिए। हमेशा स्माइल देते रहिए। टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, पीले हैं भी तो क्या हुआ, दांत अपने ही हैं, हंसने में क्या बुराई है। चलो दोस्तों, मिलते हैं। पूरे 21 हफ्ते हम साथ में ही रहेंगे।